लोगों के लिए डॉग्स वगैरह होंगे, लेकिन भाई मेरे लिए बहुत कुछ है ये। तो भाई ऐसे आसानी से तो खैर नहीं जाने दूंगा इसको भी। बाकी की भाई किस्मत ख़राब हो तो भाई क्या नहीं सकता मैं। बैठी रहती है पूरे में। उनका खाना वगैरह आया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े केज नहीं है, तो अच्छे से मतलब एक एक डॉग एक एक केज में अच्छे से आ जाता। और रात में तो फिर इनको खोल ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा वो पहले वाला इंजेक्शन जिसको मैंने ना भर्ती पे गलती कर ली थी। लगाने की तो खैर बात ही अलग है। तो भाई इसको ना भर्ती पे गलती हो गई थी पिछली बार, क्योंकि मैंने ना जो इसके साथ में डिस्पो आई थी उसको नहीं लिया। जो मेरे पास में डिस्पो थी ना, मैंने उसी का यूज़ कर लिया, सिरिंज थी। तो भाई इसके साथ में जो सिरिंज आती हैं वही इसके लिए ठीक है, क्योंकि वैसी वाली अगर डिस्पो और हम अलग से लगाते हैं ना तो वो तो भाई पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, यानी कि जाम हो जाती है। और इसमें तो वैसे भी 1 ml ही निकलता है। तो भाई अभी इसको ना इसके ही सिरिंज में भरा है, क्योंकि इसमें ना रबड़ नहीं होती ऊपर की साइड में, तो भाई ख़राब भी नहीं होती। और रबड़ वाली में अगर उसे भर लेते हैं ना तो भाई पूरी तरीके से बेकार ही हो जाती। तो भाई उस दिन वाला तो इंजेक्शन वैसे ही बेकार गया। तो भाई इसको लगाते हैं ठीक तरीके से। तो उस दिन भाई दोबारा लाना पड़ा था वो, तो दोबारा ला करके लगाया फिर उसको। तो भाई आज ये वाली गलती नहीं गिरी। ये वाला इंजेक्शन तो लगता है इंट्रामस्कुलर है, यानी कि भाई मांस में लगता है ये वाला इंजेक्शन, तो इसको तो आईवी भी नहीं दे सकते। तो भाई उस दिन अगर आईवी वाला होता ना, अगर ये, तो मैं इसको ना उसमें ड्रिप में डाल देता, तो भाई आराम से लग जाता ये। लेकिन भाई ये था मसल्स में लगाने वाला, तो भाई क्या ही कर सकते हैं। तो भाई वो इस वजह से ना बेकार हो गया। और वैसे नहीं, काफ़ी ज़्यादा मतलब जलन भी कर देता है एकदम से पूरे शरीर में। तो भाई इसके इंजेक्शन तो लगा दिया मैंने, और अभी ये ना डायरेक्ट पानी ही पीने आ गई वहाँ से उठ करके, क्योंकि ऐसा है ना कि पूरे शरीर में ना जलन कर देता है ये इंजेक्शन एकदम से लगने के बाद में। वैसे तो इसको ना काफ़ी ज़्यादा स्लो दिया जाता है, लेकिन वही स्लो देने के बाद में भी ना काफ़ी ज़्यादा जलन करता है, क्योंकि इसमें ना कमजोरी वैसे काफ़ी ज़्यादा है। आज इसका ट्रीटमेंट करते हुए मेरे को ना 13 दिन हो गए। तो भाई 13 दिन से इसने कुछ नहीं खाया, तो थोड़ा तो पानी तो पी लेती है, वो बहुत थोड़ा बहुत। ये पहले से ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। और जो इसके पेट में पपीज़ थे ना, जो भाई उनके अंदर ही डेथ हो गई थी पपीज़ की, तो भाई वो वाले पपीज़ तो भाई सब निकाल लिए इंजेक्शन और ड्रिप के ज़रिए से ही, क्योंकि भाई इसकी ना सर्जरी भी नहीं करा सकते थे। तो अगर इसकी सर्जरी अगर उस टाइम पर करा देते तो भाई वैसे भी इसमें एक तो ब्लड वैसे ही कम था, ऊपर से भाई और भी कम हो जाता है इसमें, मतलब कम क्या हो जाता है, ये ख़त्म ही हो जाती। तो भाई ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन था कि इसके इंजेक्शन और ड्रिप से ही निकाले जाएँ। तो भाई इंजेक्शन और ड्रिप का मतलब थोड़ा सा हमने सहारा लिया, और इसके जो सब पपीज़ थे वो आ गए एक एक दो दो करके। तो वैसे टोटल इसके 5 पपीज़ थे। तो भाई जिसमें 4 गोल्डन थे और 1 ब्लैक था। अब इसको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन और लगा देते हैं, क्योंकि इसके ना इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है ना पेट में, जो पपीज़ वगैरह जो डेथ कर गए थे उसकी वजह से। तो भाई इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा उससे, क्योंकि कम ही हो सकता है इन्फेक्शन, एकदम से ख़त्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फेक्शन को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो भाई एकदम से तो ख़त्म नहीं होगा। और अगर हम ज़्यादा अगर इसकी डोज़ वगैरह बढ़ा दें अगर एंटीबायोटिक की, जो एक नॉर्मल मतलब डॉग में देते हैं, ओवर भी डोज नहीं कह सकते हम उसे, तो भाई वो इस पर मतलब वैसे भी नहीं चलेगी, तो ये वैसे भी मतलब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसने कुछ खाया पिया नहीं है। 12 से 13 दिन होगा इसको बिना कुछ खाए पिए। तो ये ना पूरी तरीके से भाई ड्रिप पे ही डिपेंड है। तो भाई ड्रिप पे ही चल रही है उस दिन से। तो भाई कुछ खाना पीना तो उसका हुआ नहीं है ऐसा। तो भाई और इसको ना खाने को भी दे रहे हैं ना, तो भाई इसने कुछ खाया भी नहीं है, एकदम से मुँह हटा ली थी वहाँ से, और वॉमिटिंग ही कर देती है, बिना कुछ खाए पिए भी वॉमिटिंग कर देती है। लेकिन एक तरीके से ना वॉमिटिंग आना भी भाई ठीक है इसको, क्योंकि जो हम दवाई वगैरह लगा रहे हैं ना, तो उससे क्या है ना कि इन्फेक्शन थोड़ा सा कम होगा। तो वो क्या है ना कि थोड़ा जैसे ये वॉमिटिंग वगैरह करेगी तो उसके ज़रिए से भी इन्फेक्शन इसका कम होगा। तो अब इसका ड्रिप लगा देते हैं, इंजेक्शन तो हमने लगा दिया। और इसके ना पूरी रात भाई ड्रिप लगी रहती है, मतलब पूरी रात इसका ड्रिप चढ़ती रहती है इसके, धीरे धीरे करके। क्योंकि भाई रात में मैं मान के चल रहा हूँ 2 ड्रिप तो भाई इसके रात में ही लग जाती हैं इसके। तो भाई पूरी रात जगना पड़ता है इसकी वजह से। बस ये है ना कि किसी भी तरीके से बस ये ठीक हो जाए, तो बस और कुछ नहीं चाहिए, बस ये ठीक हो जाए। इसकी ड्रिप भी अब ठीक से चलने लगी, क्योंकि भाई ऐसा ना कि ये रात में हिला लेती है ना, तो भाई बार बार उठ के देखना पड़ता है इसको भी। उठ के क्या मतलब पूरी रात जगना ही पड़ता है इसके चक्कर में। और ये भाई पूरे में इसकी दवाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, तो यहीं पे रखते हैं इसका कैप। तो भाई कैप भी वैसे ही कर रहा है ये भी। तो बाद में ना इसको ना धुल के लगाना पड़ता है इस कैप को भी, क्योंकि पता चले भाई इतना बॉडी में इन्फेक्शन नहीं है, उससे ज़्यादा भाई कैनुला के जरिए से चला जाता है अगर थोड़ी सी लापरवाही कर लो तो भाई ये पूरे में ना इसी की दवाई भरी पड़ी है, तो बस इसकी दवाई चल रही है अभी। तो दिन में इसको 9-10 बार तो सिरप पिलाना पड़ता है भाई, अलग अलग सिरप हैं इसके, तो भाई सब कुछ पिलाने पड़ते हैं सिरप। तो भाई काफ़ी ज़्यादा केयर भी करनी पड़ रही है अभी इसकी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं केयर की। तो अभी इसमें इंजेक्शन डाल देते हैं ड्रिप में, तो थोड़ी सी चढ़ गई ना इस वजह से। तो अब इसमें एक इंजेक्शन डाल देते हैं ताकि इसको एनर्जी वगैरह मिले। तो ये मल्टीविटामिन वगैरह के इंजेक्शन है, और इसके जो हमें एंटीबायोटिक वगैरह लगाने थे वो हमने पहले ही लगा दिए इसके, और बाकी का जो और इंजेक्शन थे उनको भी लगा दिया। तो बस ड्रिप में डालते हैं थोड़े एनर्जी वाले, ताकि इसमें एनर्जी बनी रहे।
वैसे तो ड्रिप में एनर्जी वाला एक ही इंजेक्शन बहुत होता है, लेकिन भाई इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन है ना, इस वजह से भाई हमको डबल डालने पड़ते हैं इसमें। तो भाई ड्रिप में भी इंजेक्शन डालने पड़ते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक ड्रिप में तो हम 2 इंजेक्शन डालते ही हैं, और साथ ही मतलब जो ड्रिप से अलग लगा देते हैं वो कम से कम 5 से 6 इंजेक्शन अलग से लगते हैं इसके। यानी कि इसके एक दिन में 14 से 15 इंजेक्शन लगते हैं, और साथ ही इसके सिरप पिलाने पड़ते हैं इसको, और दिन में 3 से 4 ड्रिप इसके। तो भाई इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट चल रहा है अभी इसका। और जो इसके एक हीमोग्लोबिन वगैरह बढ़ाने की जो ड्रिप है वो भाई इससे अलग है, तो उनकी तो भाई कोई गिनती नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरे दिन में अगर मैं मान के चल रहा हूँ ना, जैसे 24 घंटे का अगर एक दिन रात होते हैं तो उसमें क्या है मतलब 20 घंटे तो भाई इसकी ड्रिप ही लगी रहती है। 20 घंटे 4 घंटे या 3 घंटे ऐसे जाते होंगे कि इसके मैंने ड्रिप हटा दी, क्योंकि इसमें वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि ड्रिप हटाई इधर, और वहाँ पे इसका क्या है कि एकदम लड़खड़ा के चलना, सुस्त पड़ जाना, वो स्टार्ट हो जाता है। ये तो नहीं पता कि ये ठीक होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन भाई ट्रीटमेंट तो मैं फिर भी इसका करता रहूँगा, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर का तो मतलब ये भी कहना है, जो मेरी जानकारी में जितने भी डॉक्टर वगैरह थे, हाँ, तो आसपास के जो एरिया में मतलब शहरों में, तो उनसे मैंने पता किया था, तो भाई उनका भी यही कहना है कुछ डॉक्टर का तो, कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं बचेगी, तो आप इसका ट्रीटमेंट वगैरह मत करो और इसको इसके हाल पे ही छोड़ दो। तो भाई ऐसे तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता भाई किसी भी कारण। तो अभी ये लेके आया था अपने डॉग्स के लिए, तो ये ना भाई अच्छे से मतलब इसमें बिछेगी जालों वगैरह में, उसके बाद ना इस पर ना आराम से बैठ जाएंगे। तो हो सकता है भाई थोड़ी बहुत कम भी पड़ जाए तो दोबारा ले आएंगे, लेकिन वैसे हमारी नापी हुई थी तो भाई इतनी ही ठीक बैठ रही थी। थोड़ी बहुत क्या और ज़रूरत पड़ेगी तो और ले आएंगे उसको, क्योंकि ना पहले जाल में क्या था कि हम जूट वगैरह की बोरी डाल देते थे। जो जूट की बोरी होती है ना, जैसी सामने पड़ी तो भाई इस तरीके की डाली हुई थी। जैसे एक ये चॉकलेटी वाली फीमेल बैठी है ना इसमें, इसकी तो मैं जूट वाली आपको बोरी दिखा रहा है इसमें, इस टाइप की। तो जूट की बोरी वगैरह डाल देते हैं इसमें, और ये आराम से इसमें क्या है बैठी रहती है पूरे में। उनका खाना वगैरह आया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े केज हैं ये, तो अच्छे से मतलब एक एक डॉग एक एक केज में अच्छे से आ जाता। और रात में तो खैर इनको खोल ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई जूट की बोरी वगैरह हटा करके इसको डाल दूँगा। ये थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल भी है और थोड़ा सॉफ्ट भी है बोरी के मुकाबले, और ये है भी अच्छा। तो भाई इसी को डालूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई डॉग्स को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो। वैसे तो भाई मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे डॉग्स को कोई भी दिक्कत ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन भाई फिर भी दिक्कत हो ही जाती है, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ उसमें भी। तो भाई अब जूट की बोरियाँ वगैरह हटा कर ना इसको बिछाऊँगा पूरे में, ताकि भाई आराम से बैठें इस पर और कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो भाई जितनी मेरे से कोशिश होती ना, उतना भाई मैं डॉग्स के लिए करता, लेकिन भाई इतने पे भी अगर जाकर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो भाई फिर मैं क्या ही बताऊँ उनके लिए। मेरे साथ में कभी नहीं हुआ, क्योंकि इतने ज़्यादा पप्पीज़ वगैरह मरने और एकदम से डॉग्स वगैरह का मतलब एकदम से बीमार पड़ना एक ही दिन में, क्योंकि 3 फीमेल डॉग थी और उसमें से भाई तीनों ही मतलब जो 2 के तो पेट में ही पप्पीज़ उनके ख़त्म हो गए, और एक के तो निकाल लिए खैर एलेक्सा के, लेकिन भाई इसके भी निकाल लिए, लेकिन इसका जो हीमोग्लोबिन है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। वैसे तो उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन इसका जो क्या था ना कि पप्पीज़ मरने की वजह से पेट में जो ब्लड है ना, इसकी बॉडी ने पूरी तरीके से भाई ब्लड छोड़ दिया, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड वगैरह भी निकला इसमें। तो भाई काफ़ी ज़्यादा कम हो गया इसमें ब्लड। तो भाई ब्लड तो कम हुआ तो उसकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ये भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो गई कि अब इसको जो भी दवाइयाँ वगैरह हम लगा रहे हैं ना, तो उससे भाई इसका जो ब्लड है ना वो नहीं बढ़ रहा बस। और इसने ना ही तो कुछ खाया है, बस थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी लेती है ये, और बाकी की इसको मैं दवाई वगैरह तो पिलाई देता हूँ ज़बरदस्ती, और ये ड्रिप वगैरह चली रही हैं, तो इसके ये पूरी रात ड्रिप चढ़ती रहती हैं ऐसी। तो रात को मैं भी क्या है ना कि यहीं पे बराबर में इनके यहीं पे भाई चारपाई वगैरह डालता हूँ। तो भाई डॉग्स हैं तो भाई मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि डॉग्स मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए डॉग्स वगैरह होंगे, लेकिन भाई मेरे लिए बहुत कुछ है ये। तो भाई ऐसे आसानी से तो खैर नहीं जाने दूँगा इसको भी। बाकी की भाई किस्मत ख़राब हो तो भाई क्या नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है कि हाँ इसके चांसेस कम है, लेकिन भाई फिर भी इस वजह से बोल रहा हूँ कि कोशिश मैं काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ, और जितनी ज़्यादा मतलब मैंने कोशिश करनी थी वो भी की, और जितनी ज़्यादा हो रही है भाई वो भी आगे करूँगा ही मैं। तो वैसे बीमारी वाली कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे को, क्योंकि अगर ये 1-2 महीने अगर और भी बीमार रह जाए ना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन कम से कम ये 2 महीने के बाद तो ठीक हो ही जाए। तो मैं 2 महीने तक इसका भाई रेगुलर ट्रीटमेंट करने को भाई बिल्कुल तैयार हूँ, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। और 2 महीने क्या भाई, मैं साल भर भी कर सकता हूँ अपने डॉग्स के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मेरे को कोई भाई ऐसा नहीं है कि दवाई वगैरह का कोई मेरे को कुछ है, या फिर मैं लगाना नहीं चाहता कुछ है, लेकिन नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है।
कितना भी ट्रीटमेंट हो, कभी भी ठीक हो, 1 महीने 2 महीने 1 साल, बस ये ना कि सही हो जाए किसी भी तरीके से। तो अभी रॉक्सी कितने ड्रिप चढ़ रही है, इतने अपने इसको काट लेते हैं। तो भाई इसको नाप तो लिया, बस इसको काटते हैं। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ना टाइट कट रहा है ये भी। तो लग रहा है या तो हमारी कैंची ख़राब है और या फिर ये कुछ ज़्यादा ही मजबूत है। तो भाई यहाँ तक है भाई हमारी कैंची ही ख़राब होगी या फिर ये मजबूत है, भाई कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो वैसे भाई कैंची तो ठीक ही लग रही है, ये थोड़ा सा मजबूत है। एक डॉग का तो हमने काट लिया। तो भाई अच्छे से नाप कर काटा इसको, और कटा भी ये बिल्कुल ठीक है। तो एक डॉग के लिए काफ़ी है। एक डॉग इस पर आराम से मतलब आराम से सो सकता है, मतलब फैल के आराम से, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसको। तो अब इसको ना साइड में हटाते हैं थोड़ा सा, और बस दूसरे को नाप करके दूसरे को और काटते हैं। तो दूसरे को भाई नाप ही लिया है, तो भाई इसको भी काटते हैं जल्दी जल्दी। वैसे भाई ये है ना, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, बस थोड़ा सा ये ना काटने में ना जो कैंची है ना थोड़ी सी उंगलियों में लग रही है, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा टाइट है ये। तो भाई कटने को भी नाम ना ले रहा है, ये बहुत दबा करके काटना पड़ रहा है इसको भी। ये कटे ना कटे, लेकिन भाई ऐसा लग रहा है कि मेरी उंगली जरूर कट जाएंगे इससे, क्योंकि ना इसमें ऊपर की साइड में ना काफ़ी ज़्यादा धारी बन रही है ऊपर की साइड में, क्योंकि किनारे निकल रही है ना इसकी। तो वो भी ना उंगलियों में काफ़ी ज़्यादा छू रही। लेकिन कोई नहीं भाई, काटना तो उसको है। तो वैसे कोई और तरीका भी नहीं था इसको काटने का, तो भाई यही तरीका ठीक है। और कुछ तो भाई मेरे को ना मेरी कैंची पे शक हो रहा कि ये भाई बेकार है। तो भाई दूसरी कैंची लेकर आऊँगा भाई, उसी से काटूँगा, क्योंकि इसके बस का तो है नहीं, इसने 2 काट दी, यही भाई बहुत है। तो अब चलते हैं अपनी कैंची लेने, इसको साइड में पटक करके। तो भाई इसको पहले नाप चलते हैं, नापने के बाद में कैंची लेकर के आऊँगा, और भाई एकदम से ना फटाफट काट दे। और इधर की साइड में चेरी और हमारी जो ब्लैक वाली कैटी है वो आराम से सोई हुई हैं, दोनों की दोनों। और वैसे तो सभी डॉग सो रहे हैं आराम से भी, क्योंकि भाई थोड़ा सा दिन है ना, इस वजह से भाई सो रहे हैं। रात में तो ये सोते नहीं हैं, तो सभी को खोल देते हैं। तो भाई ये भी उठ गया एकदम से। तो अभी थोड़ा सा ना इनकी जाल का नाप लेना, क्योंकि भाई जो ब्रूनो का था, ब्रूनो का भी हमने ले लिया उसकी जाल का नाप, और दूसरा जो एलेक्सा का है उसका भी हो गया। तो बस इसी का रह गया। तो इसको थोड़ा सा ना पीछे हटाते हैं, उसके बाद भाई इसको भी नापते हैं। और इस वाले केज में ना 2 डॉग्स को हमने इसलिए बंद करा है क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा केज है, और दूसरा ये कि आपस में ना लड़ाई भी नहीं करती दोनों के दोनों। क्योंकि जो हमारी चेरी है तो वैसे एग्रेसिव नहीं, मतलब एग्रेसिव तो खैर कैटी भी नहीं है। तो दोनों मतलब अच्छे से इनकी जोड़ी अच्छी से बन गई है। तो उन दोनों को ना एक साइड में ही बंद कर देते। पहले इसके साथ में क्या था कि चॉकलेटी वाली फीमेल रहती थी हमारी चौको, लेकिन चौको क्या है ना कि थोड़ी सी एग्रेसिव है, तो भाई वो कभी कभी लड़ जाती है इनसे। तो भाई उसको ना अलग कर दिया। तो अब इसके जाल का नाप लेते हैं, क्यों काफ़ी ज़्यादा बड़ा जाल है ये। तो इसके लिए थोड़ा सा ना बड़ा काटना पड़ेगा, थोड़ा क्या मतलब ज़्यादा ही बड़ा काटना पड़ेगा ये, क्योंकि छोटा बड़ा भी नहीं काट सकते, क्यों वरना बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि जाल वगैरह इनकी चुभेगा तो भाई वो भी ठीक नहीं है। तो भाई अगर डॉग से या फिर हम कोई भी पेट वगैरह रखते हैं तो भाई ये काम तो करने ही पड़ते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी डॉग लेकर के आए या फिर कोई पेट लेकर के आए और उसको भाई घर पे ला के ऐसे डाल दिया, उल्टा सीधा खिला रहे हैं और फिर डाल दिया कि बस ऐसे ही पल रहा है। तो भाई ऐसा नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा केयर वगैरह करनी पड़ती है। तो अभी भाई रात का टाइम हो रहा, तो भाई रात में ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में तो इतना टाइम नहीं मिलता। और ये इधर की साइड में बैठी हुई है कैटी, तो ये कुछ ज़्यादा नाराज़ लग रही है भाई। ये कह रही है कि नींद से उठा दिया और पता ना क्या करने में लगा हुआ, लेकिन कोई बात ना, तेरे लिए ही कर रहा हूँ उसको भी। तो फाइनली हमने ये सभी डॉग्स के लिए काट लिए हैं। तो ये हैं टोटल 5, और हमारे केस भी हैं टोटल 5। तो वैसे 2 बड़े और इसमें 3 छोटे, यानी कि जो 3 हैं वो एक एक डॉग के हिसाब से हैं, और इसमें जो 2 हैं वो उसमें डबल डबल डॉग आ जाते हैं, क्योंकि 2 बड़े केज हैं ना, इस वजह से। तो एक तो जो ब्लैक वाली रॉक्सी थी और काजल थी, उन दोनों के केज में पड़ना है बड़ा वाला, और एक चेरी के। और सबसे पहले डाला हमने अपने ब्रूनो के नीचे। तो भाई ब्रूनो को तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और भाई डालते गाने एकदम से बैठ गया, कह रहा भाई ये मालिक ये तो बहुत अच्छी चीज़ डाली आज तो तुमने, मज़े ही करती है बिल्कुल। तो भाई आराम से बैठा हुआ इस पर बिल्कुल, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। जब उस पर मतलब मैंने भी हाथ रख के देखा था ना, तो ये नीचे को दब जाता है और हाथ हटाओ उसके बाद उठ जाता। तो और उसके बाद में डाला एलेक्सा के नीचे। तो एलेक्सा को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ये भी इस पर डायरेक्ट ही बैठ गई भाई। और अब तो हमने सभी डॉग्स के नीचे डाल दिया है। तो ये रही चॉकलेट वाली फीमेल, इसके नीचे अब डाल दिया, इसको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये भाई एकदम से फैल के बैठ गई। तो भाई काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही है ये भी भाई, एकदम से ना पूरे कब्जा करके लेटे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि दोबारा से निकाल के ना ले जाए इनको, क्योंकि मैंने जूट की बोरियाँ निकालनी थी ना अंदर से। तो भाई पहले तो उनको भी नहीं दे रहे, लेकिन भाई बाद में दे दी। लेकिन भाई इन दोनों को पसंद नहीं आया ये। तो ये तो भाई पहले से नाराज़ है, लग रहा भाई मैंने इनको ना नींद से उठा दिया, इस वजह से ना अभी तक नाराज़ है ये। तो इस पर तो भाई बैठना तो छोड़ो, पैर भी ना रखा इन दोनों ने। तो भाई अलग जाके बैठ गई, सोच रही होंगे पता ना क्या बाबा डाल दिया लाके यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े से टाइम में ये बैठ ही जाएंगी। एलेक्सा भी अपना आराम से बैठी हुई है। और एलेक्सा के बराबर में है काजल, जो कि ब्लैक लेब्राडोर है काजल, और इसके साथ में पहले रहती थी रॉक्सी। तो काजल और रॉक्सी एक साथ की हैं दोनों, और एक ही मदर की हैं। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी थी ये दोनों ही। तो भाई ये तो खैर अभी भी है, लेकिन भाई दूसरी इस केज से बाहर है। तो ये तो खैर अभी भी इस वाले केज में ही है।
लेकिन वो भी देखो भाई जल्दी ही इस वाले केज में ही आएगी। तो भाई पूरी कोशिश तो कर रहे हैं कि उसका ट्रीटमेंट वगैरह कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए वो, लेकिन होगी भी।